हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्डवर्क सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रमुख वंश और उनके संस्थापक। अगर आप भी 2025 में मैट्रिक या इंटर का तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपको जो है 2-3 क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाएगा। इंटर में, मैट्रिक में 1 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इंटर में जो है 2-3 क्वेश्चन इससे ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस हिस्ट्री में जो है इंटर में अधिक है। हिस्ट्री आपको अधिक पढ़ना, स्पेशल हिस्ट्री अलग पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको 10th में जो है सब उसमें जो है एक ही में सब कुछ हिस्ट्री सब पढ़ना पड़ता है आपको, लेकिन इंटर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है। इसीलिए इससे जो है 3 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं, हम ट्रिक से याद करते हैं प्रमुख वंश और उनके संस्थापक कौन है। पहला वंश है हमारा गुलाम वंश। कौन वंश है? गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है गुलाम वंश के संस्थापक? है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो है कुतुबुद्दीन से याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन से याद रखना है आपको गुलाम। जो गुलाम होते हैं कुतुबुद्दीन से याद रखिए कुत्ते। जो गुलाम होते हैं उनकी लाइफ जो है कुत्ते जैसी होती है। जो गुलाम होगा उसकी लाइफ कैसी होती है? कुतुबुद्दीन। यानी कि क्या निकलता है इससे? वॉइस क्या निकलता है इससे? जो है कुत्ते की वॉइस निकलता है। गुलाम जो गुलाम होगा उनकी लाइफ कैसी होगी? कुत्ते की तरह। आपको जो बोलेगा आपको करना होगा। तो जो गुलाम होगा उनकी लाइफ कैसी होगी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए। उसके बाद है दूसरा वंश है पाल वंश, जिसके संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। अब पाल वंश यहाँ जो है क्या पालने की बात कही गई है? गो, यानी कि गाय। गो से क्या याद रखना आपको? गाय पालने की बात कही गई। कहता क्या पालना? गौ, यानी कि गाय पालना। तो पाल वंश के संस्थापक कौन हो गए? गोपाल। उसके बाद है हमारा सेन वंश। कौन वंश है? सेन वंश है, जिसके संस्थापक है सामंत सेन। कौन है? सामंत सेन। इस सेन से याद रखिए सेना। क्या याद रखिए? सेना। भारतीय सेना का। सामंत से याद रखिए सामना। सामंत से क्या याद रखना आपको? सामना। तो सेन से याद रखिए सेना। तो भारतीय सेना का सामंत से याद रखिए सामना। भारतीय सेना का सामना जो है कोई नहीं कर सकता। भारतीय सेना का सामना कोई नहीं कर सकता। सेन से क्या याद रखना आपको? सेना। और सामंत से सामना। तो भारतीय सेना का सामना कोई नहीं कर सकता। उसके बाद है सरकी वंश, जिसके संस्थापक कौन है? मल्लिक सरवर। सरकी वंश के संस्थापक कौन है? मल्लिक सरवर। सरकी वंश के संस्थापक कौन है? मल्लिक सरवर। चलिए इसको देखते हैं ट्रिक से इसको कैसे याद रख सकते हैं। सरकी वंश, मल्लिक सरवर, यानी कि देखिए मल्लिक यानी कि मालिक जो होते हैं और नौकरों पे सरकी यानी कि शक करते रहते हैं हमेशा। जो मालिक होते हैं वो अपने नौकरों पे सरकी यानी कि शक करते रहते हैं। कौन? मालिक अपने नौकरों पे शक करते हैं। तो सरकी वंश के संस्थापक कौन हो गए? मल्लिक सरवर। कौन हो गए? मल्लिक सरवर। उसके बाद है मुगल वंश। यह बहुत ही ईजी है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। आप लोग पढ़े भी होंगे। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर है। उसके बाद हमारा अगला वंश है चौहान वंश। कौन है? चौहान वंश, जिसके संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। अब चौहान से याद रखिए चुनाव। क्या याद रखना आपको? चुनाव। चौहान से क्या याद रखना है? चुनाव। जो चुनाव हार जाता है वासुदेव, वह जो है क्या निकालता है? वह आंसू। वासु से याद रखिए आंसू निकालता है। किसके सामने? देव, यानी कि भगवान के सामने आंसू निकालता है। चौहान से याद रखिए चुनाव। जो चुनाव हार जाता है वासु, यानी कि वह जो है आंसू निकालता है। किसके सामने? देव के सामने, भगवान के सामने क्या बहाते हैं? आंसू बहाते हैं। अपने जो है कर्म पे आंसू बहाते हैं। कौन आंसू बहाते? चौहान, यानी कि जो चुनाव हार जाते हैं वह आंसू बहाते हैं। किसके सामने? देव, यानी कि भगवान के सामने, देव के सामने आंसू बहाएंगे। कौन? जो चुनाव हार जाएंगे। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। कौन है? चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव चौहान। उसके बाद हमारा अगला वंश है सोलंकी वंश। कौन है? सोलंकी वंश। मूलराज प्रथम, इसके संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम। सोलंकी यानी कि यानी कि सोना का लंका। सोलंकी से याद रखना आपको सोलंकी, सोना का लंका। अब सोना का लंका का मूलराज कौन था? रावण। कौन था? रावण था। सोलंकी याद रखने के लिए, आपको रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं। सोलंकी से याद रखना आपको सोने का लंका। सोलंकी सोने का लंका। सोने का लंका का मूलराज कौन था? मूलराज था रावण। कौन था? सोने के लंका का मूलराज राजा कौन था? रावण। कौन था? रावण था। तो सोलंकी यानी कि सोने की लंका का मूल राज कौन था? मूल राजा कौन था? मूल राजा रावण था। कौन था? रावण था। उसके बाद है गुप्त वंश। कौन वंश है? गुप्त वंश, जिसके संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश श्रीगुप्त। यहाँ भी गुप्त आ रहा है, यहाँ भी गुप्त है, बिल्कुल ईजी है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो गए? श्रीगुप्त। उसके बाद है सातवाहन वंश। कौन है? सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक है सीमुक। कौन है? सीमुक। और सीमुक से क्या याद रखिए? सूमो। गाड़ी होता है ना, सूमो देखे होंगे आप लोग।
तो सातवाहन, वाहन यहाँ देखिए, वाहन मीन्स क्या होता है? गाड़ी। सातवाहन कहता है सातवाहन यानी कि 7 गाड़ी। सिम कौन गाड़ी? कहता है हम जो है 7 वाहन लिए, हम 7 गो जो है वाहन ही यानी कि गाड़ी खरीदे, 7 वाहन। अब पूछ रहा है, अब जो है पूछ रहा है दोस्त, दूसरा दोस्त पूछ रहा है कौन सी गाड़ी है? तो बोला सूमो। कौन सा गाड़ी है? सीमुक से क्या याद रखना है? सूमो। क्या याद रखना है? सूमो। कौन सी गाड़ी है? सूमो। कहता है 7 वाहन, हम कितने वाहन लिए, कितने गाड़ी लिए? 7 वाहन लिए, 7 वाहन लिए। कौन वाहन का क्या नाम है? सूमो। सीमुक से क्या याद रखना आपको? सूमो। तो 7 वाहन वंश के संस्थापक कौन हो गए? सीमुक। कौन हो गए? सीमुक। 7 वाहन वंश के संस्थापक कौन हो गए? सीमुक हो गए। उसके बाद क्या है हमारा? हर्यक वंश। कौन वंश है? सबसे इम्पोर्टेंट हर्यक वंश। सब वैसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको हर्यक वंश जो है, या आप अगर जो मगध साम्राज्य पढ़िएगा तो हर्यक वंश के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। चलिए देखते हैं हर्यक वंश, जिसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अब हर्यक से याद रखना है आपको हरेक। क्या याद रखना? हरेक यानी कि प्रत्येक, हरेक। कहता है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बिंबिसार से याद रखिए बिंदु। क्या याद रखिए? बिंदु। बिंबिसार से क्या याद रखना है? बिंदु। हर्यक वंश यानी कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हर एक बिंदु का आप जो है अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हर्यक वंश यानी कि हर एक बिंदु को बिंबिसार से याद रखिए। बिंबी यानी कि बिंदु। हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट को आपको जो है पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि कहाँ से कब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कोई अता पता नहीं। तो हर्यक वंश जिसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। तो हर एक बिंदु का आपको जो है बिंबी यानी कि बिंदु को, पॉइंट को आपको क्लियर करके जाना है, पढ़ के जाना हर एक बिंदु को। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो गए? बिंबिसार। उसके बाद हमारा अगला है खिलजी वंश। कौन वंश है? खिलजी वंश। कौन वंश है हमारा? खिलजी वंश, जिसके संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। देखिए खिलजी से याद रखिए खिल्ली, मजाक। खिल्ली यानी कि मजाक। कहता है अगर मेरी खिल्ली उड़ाई ना, अगर मेरी मजाक उड़ाई, मेरी खिल्ली उड़ाई, जलालुद्दीन तुमको मैं जला दूंगा। क्या करूँगा? मैं तुमको जलालुद्दीन यानी कि तुमको जला दूंगा। अगर आप किसी की खिल्ली उड़ाते हैं तो उससे आपको बच के रहना है। याद, आपको रिलेट कराने के लिए बोल रहे हैं, याद कराने के लिए बोल रहे हैं ट्रिक के द्वारा। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन। कहता है किसी की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो वह आपसे क्या होगा? जलालुद्दीन, वो आपसे हमेशा जलेगा, आपसे हमेशा जलेगा। वो आपका जो है हर पॉइंट पे आपका दुश्मन बनते जाएगा। खिलजी यानी किसी की खिल्ली नहीं उड़ाना है। जलालुद्दीन किसी खिल्ली नहीं उड़ाना, नहीं तो जला दूंगा। कहता है अगर मेरी खिल्ली उड़ाई तो, खिलजी यानी खिल्ली उड़ाई तो जलालुद्दीन जला दूंगा। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो गए? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद कौन है? उसके बाद है मौर्य वंश। कौन वंश है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य से आपको याद रखना है, मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य से याद रखना है आपको भोर। क्या याद रखना है? मौर्य से, मौर्य से याद रखना है आपको भोर। क्या याद रखना है? भोर याद रखना है, भोर। कहता है चंद्र यानी कि चंद्रमा गुप्त कब होता है? चंद्रमा जो है गुप्त कब होता है? कब जो अदृश्य होता है? चंद्रमा गुप्त कब हो जाता है? या जो भोर हो जाता है तब क्या होता है? मोर से क्या याद रखना है आपको? भोर। भोर होने पर चंद्रमा क्या हो जाता है? गुप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। भोर होने पर चंद्रमा क्या हो जाएगा? चंद्र से याद रखिए चंद्रमा, गुप्त से होगा अदृश्य होना। तो मोर, जैसे ही मोर से याद रखिए भोर होगा, चंद्रमा क्या हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा, नहीं दिखेगा आपको। तो मोर यानी कि भोर जो होगा, चंद्रमा क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। उसके बाद है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। यहाँ देखिए पुष्य यानी कि फूल, पुष्य मतलब क्या होता है? फूल। पुष्प मतलब फूल। अब यहाँ जो सूंग से याद रखिए सूंघना, यहाँ किसको सूंघने की बात वो कर रहे हैं? या फूल यानी कि फूल को सूंघने की बात कर रहे हैं। तो सूंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र। पुष्य यानी कि सूंघ, पुष्य मतलब फूल, तो सूंघ यानी कि सूंघना। किसको हम सूंघने की यहाँ बात कर रहे हैं? फूल को। तो सूंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र सूंग। पुष्यमित्र सूंग। जैसे ही आपको यह क्वेश्चन पूछेगा सूंग वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको माइंड में याद करना है जो हम किसको सूंघ रहे थे, किसको सूंघ रहे थे? पुष्य यानी कि फूल को। तो पुष्य से याद रखिए पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन हो गए? पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद हमारा कर्ण वंश। कौन है? कर्ण वंश के संस्थापक है वासुदेव। कौन है? वासुदेव है। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव है। एक यहाँ भी चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव चौहान, लेकिन यह जो है वासुदेव यह अलग है। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। कौन है? वासुदेव। कर्ण से याद रखिए कंस। क्या याद रखिए? कंस। कर्ण वंश से क्या याद रखना है आपको? कंस। क्या याद रखना है? कंस। वासु से याद रखिए आंसू। वासु से क्या याद रखना है आपको? वासुदेव किसका नाम है? कृष्ण भगवान का नाम है। वासुदेव किसका नाम है? कृष्ण भगवान का। देव, वासु यानी कि
कृष्ण भगवान का नाम है जो क्या थे, देव थे। क्या थे, देव थे, देवता थे। कर्ण यानी कि कंस। यहाँ जो है कृष्ण भगवान और कंस के बारे में बोला गया है। तो यह कृष्ण भगवान क्या थे, देव थे। क्या थे, देव थे। वासुदेव या क्या थे, देव थे। वासुदेव किसका नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है वासुदेव। कहता है कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान क्या थे, देव थे। और यह जो है हमेशा, यह कंस जो है इससे हमेशा क्या होते थे, जलते थे। इसको मारने का जो है बहुत प्रयास किए कृष्ण भगवान को मारने, लेकिन सब प्रयास में जो असफल रह जाते। कंस यानी कंस और यहाँ कृष्ण दोनों में जो आपस में रिलेट करके आपको याद रखना है। तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। कौन है, वासुदेव है। उसके बाद है राष्ट्रकूट वंश। लास्ट है कौन वंश है, राष्ट्रकूट वंश, जिसके संस्थापक है दंती दुर्ग। कौन है, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट यानी कि राष्ट्र यानी कि जो भी हमारे राष्ट्र से, जो अभी हमारे देश से पंगा लेगा उसका क्या करेंगे हम लोग, दंती यानी कि दांत तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे। कूट से याद रखिए टूट, क्या याद रखिए, टूट। उसका दांत जो है तोड़ देंगे, क्या करेंगे, टूट जाएगा उसका दांत। जो भी हमारे राष्ट्र से पंगा लेगा, दंती, उसका दांत जो है टूट जाएगा। राष्ट्र यानी कि राष्ट्र, जो भी हमारे राष्ट्र से पंगा लेगा, जो भी हमारे देश से पंगा लेगा, उसका जो दंती यानी कि दांत क्या हो जाएगा, कूट से याद रखिए टूट जाएगा। राष्ट्रकूट वंश जिसके संस्थापक है दंती दुर्ग। जो हमारे राष्ट्र से पंगा लेगा उसका दंती यानी कि दांत क्या हो जाएगा, कूट यानी कि टूट जाएगा। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। चलिए हम जो है एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको कैसे याद रखना है, गुलाम यानी कि जो गुलाम होते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है, कुत्तों जैसी लाइफ होती है। तो आपको गुलाम नहीं बनना है किसी का, नहीं तो आपकी भी लाइफ कैसी हो जाएगी, कुतुबुद्दीन यानी कुत्ते जैसी लाइफ होगी। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। हम रिलेट अब आपको याद कराने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद है पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल। यहाँ पाल यानी कि पालने की बात कही, किसको पालने की बात कही गई है, यहाँ गो यानी कि गाय को पालने की बात कही गई है। तो पाल वंश के संस्थापक हो गए गोपाल। उसके बाद है सेन वंश। कौन है, सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन। कहता है सामंत से याद रखिए सामना। सामंत से आपको क्या याद रखना है, सामंत से सामना। क्या याद रखना है, सामना। सामंत से याद रखना है सामना। कहता है सेन यानी कि हमारे भारतीय सेना का सामना जो है कोई नहीं कर सकता। हमारे भारतीय सेना का सामना कोई नहीं कर सकता है, हमारे भारतीय सेना का सामना कोई नहीं कर सकता। तो सेन वंश के संस्थापक हो गए सामंत सेन। उसके बाद एक सरकी वंश जिसके संस्थापक है मल्लिक सरवर। कौन है, मल्लिक सरवर। सरकी से याद रखिए शक करना। सरकी से क्या याद रखना है आपको, शक करना। मल्लिक यानी कि मालिक जो हमेशा नौकर पे शक करते रहते हैं। जो भी मालिक, जितने भी मालिक होते हैं वो अपने नौकरों पर हमेशा क्या करते रहते हैं, शक करते रहते। मल्लिक यानी कि मालिक जो है, सरकी यानी कि शक करते रहते, किस पे, नौकर पे। उसके बाद है मुगल वंश के संस्थापक है बाबर। यह तो बहुत ईजी है, मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर है। उसके बाद है चौहान वंश जिसके संस्थापक है वासुदेव चौहान। अब चौहान से याद रखिए चुनाव, जो चुनाव हार जाते हैं वासु, उसकी क्या निकलती है, आंखों से आंसू निकलती है। किसके सामने आंसू निकलती है, देव यानी कि भगवान के सामने उसकी आंसू निकलती है। जो चौहान से याद रखिए चुनाव हार जाते हैं वासु, उसकी क्या निकलती है, आंसू। किसके सामने, देव के सामने उनकी आंसू निकलते। उसके बाद है सोलंकी वंश जिसके संस्थापक है मूलराज प्रथम। सोलंकी से याद रखिए सोलंकी, सोना का लंका। सोना का लंका का मूल राजा कौन था, मूल राज कौन था, मूल राजा वो था रावण। तो सोलंकी से याद रखना है सोने की लंका का मूल राजा कौन था, रावण। तो सोलंकी वंश के संस्थापक है मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम है। उसके बाद है गुप्त वंश, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। यहाँ भी गुप्त, यहाँ भी गुप्त, आपको रिलेट करके याद रखना है। उसके बाद है सातवाहन वंश जिसके संस्थापक है सिमुक। सातवाहन, अब जो यहाँ 7 गाड़ी के, वाहन मीन्स क्या होता है, गाड़ी। तो 7 गाड़ी की यहाँ बात करी तो कहता है दोस्त मैंने एक गाड़ी खरीदा। कहता है कौन सा गाड़ी, गाड़ी का क्या नाम है, बोला सिमुक से याद रखिए सूमो। कौन सा गाड़ी लिए, सूमो। तो 7 वाहन, कितना वाहन लिए, कितना गाड़ी लिए, 7 वाहन। और कौन सी गाड़ी, सूमो। सिमुक से क्या याद रखना है आपको, सूमो गाड़ी लिए। सूमो गाड़ी होता है, सूमो गाड़ी लिए। उसके बाद है हर्यक वंश जिसके संस्थापक कौन है, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो हर्यक यानी कि हर्यक से याद रखिए हर एक पॉइंट को आपको बिंबी से याद रखिए बिंदु, हर एक बिंदु को आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद है खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। अगर आप, कहता है किसी की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो जलालुद्दीन, नहीं तो वो आपको जलालुद्दीन जला देगा। किसी की खिलजी याद रखिए, खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो जलालुद्दीन जला देगा। आपको याद, रिलेट कराने के लिए आपको बोल रहे हैं, जला देगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब मौर्य से याद रखना आपको भोर। अब भोर जो हो जाएगा तो क्या होगा, चंद्र से याद रखिए चंद्रमा क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। मौर्य कब, चंद्रमा जो है गुप्त हो जाएगा, भोर को। कब होता है, भोर को होता है। तो मौर्य से आपको याद रखना है भोर। तो मौर्य वंश के संस्थापक हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है शुंग वंश जिसके संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। यहाँ जो है
सूंग यानी कि सूंघने की बात कर रही है। किसको सूंघने की बात बोल रहे हैं यहाँ? पुष्प यानी कि फूल को सूंघने की बात बोल रही है। तो उसके बाद कौन है? कर्णवंश, इसके संस्थापक है वासुदेव। यहाँ आप देखिए, कर्ण से याद रखना आपको कंस, वासु से याद रखना है कृष्ण भगवान। तो यहाँ जो है कृष्ण भगवान और कंस का क्या है? कंस का आपस में क्या है? यह जो है तालमेल है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश, क्या है? राष्ट्रकूट वंश, जिसके संस्थापक है दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट यानी कि जो भी हमारे राष्ट्र से पंगा लेगा, दंती उसका दांत जो है कूट यानी कि टूट जाएगा। जो भी हमारे राष्ट्र से पंगा लेगा उसका दंती यानी कि दांत क्या हो जाएगा? कूट से क्या याद रखना आपको? टूट जाएगा। तो हम आशा करते होंगे यह जो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रमुख वंश उनके संस्थापक आपको बहुत अच्छे से याद हुआ होगा। अगर याद आपको नहीं होता है तो आपको इस वीडियो को जो 2-3 बार आप जो है वॉच कीजिए, आपको सारा पॉइंट जो है, सारा जो है वंश और उनके संस्थापक आपको याद हो जाएगा। आशा करते होंगे आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल हार्ड वर्क सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।